ईरान का जिस तरह से टॉप लीडरों का जो हत्या हो गया और जिस तरह से ईरान पर बम गिरा गिरा कर इजराइल जो टॉप लीडरों को मार दिया। ईरान का आपका जो है वो आपका सर कट चुका है, लेकिन धड़ जिस तरह से लड़ रहा है, और यही धड़ है कि आपका अमेरिका और इजराइल को भी परेशान किया हुआ है। और जिस तरह से इजराइल का चक्कर में अमेरिका पड़ा है कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि ये इजराइल जो जाल बिछाया उसमें आसानी से फंस गए आपके जो है ट्रंप। जो ट्रंप 2 दिन में युद्ध खत्म करने का बात कह रहे थे, अब वही आपका इस युद्ध को लंबा जिस तरह से चलने का बात कह रहे हैं। और उनका कहना है कि ईरान का टॉप लीडर का मौत हो गया है, तो फिर ये मिसाइलवा कौन छोड़ रहा है खाड़ी देशों में और आपका जो है इजराइल पर। और वैसे भी ट्रंप साहब जिस तरह से दामाद के चक्कर में पड़े कि अमेरिका का जिस तरह से लुटिया दुबाने पर लग गए हैं, और खबर आ रहा है कि आपका नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो प्रमुख थे वो इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से अमेरिका में। और उनका कहना है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, इजराइल का लॉबी का चक्कर में पड़ा अमेरिका, जो कि आज जिस तरह से युद्ध बेकरार रूप ले रहा है, क्योंकि अमेरिकन सैनिकों का वो शहादत नहीं चाहते हैं ईरान में, जिसको लेकर के इस्तीफा दे दिए हैं। तो वहीं अगर आप देखिएगा 28 फरवरी से जो बम गिराना आपका जो है इजराइल ईरान पर शुरू किया, साथ में अमेरिका भी कितना टन बम गिरा दिया जब आपका जो है तेहरान जो राजधानी है। लेकिन अभी भी जिस तरह से ईरान जो है वो युद्ध भूमि में डटा हुआ है, और ईरान का कहना है कि युद्ध तो अमेरिका शुरू किया है और इजराइल हम लोग खत्म करेंगे। और जो टॉप लीडर जो मारे जा चुके हैं, 40 से ऊपर टॉप लीडर जो थे आपका ईरान का, उनका जिस तरह से मौत हो गया है, एयर स्ट्राइक में मौत हो गया है, तो आपका जो है मिसाइल हमला में मौत हो गया है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और ये युद्ध जिस तरह से धीरे धीरे पूरे विश्व को जो अपने चपेट में ले रहा है, और पूरे विश्व का तेल और गैस जो ईरान बंद कर दिया है, जिस वजह से भारत में भी परेशानी शुरू हो गया, क्योंकि 22 को जहाज हम लोग का भी फंसा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से इजराइल ईरान में एयर स्ट्राइक करके टॉप लीडरों को जो मारा, पहले तो खमनई साहब का खबर आया 1 मार्च को, इनका जिस तरह से एयर स्ट्राइक में खमनई साहब आपका इनका मौत हुआ। दूसरा आपका जो खबर आया सैनिक अधिकारी आपका गुलाम रेजा सुलेमानी का, जो मतलब फोर्दो के कमांडर थे, आपका वसीज फोर्स के कमांडर थे, इनका भी आपका एयर स्ट्राइक में खबर आया मौत हुआ। अली खमसामी का भी आपका एयर स्ट्राइक में मौत हुआ, जो सुरक्षा मामले के शीर्ष सलाहकार थे। आपका मोहम्मद पाकपोर का भी जिस तरह से आपका एयर स्ट्राइक में जो मौत हुआ है, जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक कमांडर थे। रक्षा मंत्री अजीज का भी जो आपका एयर स्ट्राइक में मौत की खबरें आई। आपका खुफिया अधिकारी आपके जो है इस्माइल आपका जो है, इनका भी खबर आया कि इंटेलिजेंट मंत्री थे, इनका भी एयर स्ट्राइक में इनका भी शहादत हो गया, मौत हो गया। आपका सलाह आसिद जो थे, ये सैनिक खुफिया प्रमुख थे, सैन्य खुफिया प्रमुख थे, इनका भी जिस तरह से शहादत हो गया है। तो वहीं जो अली जो आपका बीते दिनों 17 मार्च को जो खबर आया कि अली लारीजानी का जो मतलब आपका जो हमला में जो मौत हुआ है, आपका एयर स्ट्राइक में मिसाइल हमला में आपका जो है अली लारीजानी और इसके बेटे का भी जो आपका मौत हुआ, जिसके बाद से ईरान में जिस तरह से शोक का लहर जो देखने को मिल रहा है, और ईरान के सड़कों पे जो पहले अपने सरकार को लेकर के जो विरोध था, वो विरोध अब जिस तरह से सपोर्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है, तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये सही नहीं है। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लारीजानी का जो मतलब काफी मतलब ये 2 नंबर के ये नेता थे आपका जो है अली खमनई के बाद। और खमनई के बाद खबर आ रहा था कि इन्हीं को मतलब सर्वोच्च नेता बनाया जा सकता है, आपका जो है अली लारीजानी को, जो कि नेशनल आपका सिक्योरिटी के बड़े नेता थे और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और बीते दिनों जो ईरान में जो बुर्का को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ, और जिस प्रदर्शन को सरकार दबाई, और महसा अमीनी का जो मौत हुआ था, और जो आपके ईरानी सैनिकों के द्वारा, फोर्सों के द्वारा जो उस आवाज को जो कुचला गया था, जिसका विरोध आपका लारीजानी के द्वारा भी किया गया था। और लारीजानी कितना बार अपने प्रशासन का भी आलोचना कर चुके थे। तो ईरान में लारीजानी जो थे वो थोड़ा मॉडर्न सोच के व्यक्ति थे, लेकिन लारीजानी का जो एयर स्ट्राइक में जो
मौत हुआ है, उसके बाद अब जो भी नेता बनेगा ईरान का वो पूरे तरीके से कट्टरवादी होगा, और उससे बातचीत करने में अमेरिका और इजराइल को दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि लारीजानी जो थे कितना बार अब जो है ईरान और अमेरिका और आपका इजराइल के बीच मध्यस्थता का भी भूमिका निभाए थे, लेकिन इन्हीं को जिस तरह से टारगेट कर दिया गया। इजराइल के कभी काफी करीबी हुआ करते थे आपका लारीजानी, लेकिन बीते दिनों लारीजानी जो इजराइल का बात नहीं माने, जिसके बाद लारीजानी का खबर आया 17 मार्च को एयर स्ट्राइक में इनका मौत हो गया, इनका बेटा का भी जिस तरह से मौत का खबर आ रहा है आपका मुर्तुजा लारीजानी का, जिसके बाद से तेहरान के सड़कों पे लोगों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। और उसके बाद से जिस तरह से मिसाइल से जो आतिशबाजी जो ईरान किया खाड़ी देशों में, खबर आया कतर पे मिसाइल दागने का काम किया है, यहां तक अब गैस को और आपका जो है कच्चे तेल का भंडार को अब ईरान निशाना बना रहा है। सऊदी अरबिया में हर दिन मिसाइल छोड़ ही रहा है। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन को जिस तरह से दहला के रख दिया, और खबर आ रहा है कि ईरान में भी 3000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। आपका इजराइल से भी खबर आ रहा है 20 से 25 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। खाड़ी देशों में जो अमेरिका का बेस है वहां से खबर आ रहा है कि जो अमेरिकन सैनिक हैं 20-22 के तादाद में अमेरिकन सैनिक भी मारे गए हैं, सैकड़ों के तादाद में सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से बॉडी बैग अमेरिका पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में ट्रंप के लिए ये युद्ध महंगा पड़ सकता है। तो वहीं हम एक बात बोले थे कि दामाद के चक्कर में पड़े ट्रंप की अपना ही लुटिया डुबाने का काम किए हैं, क्योंकि आपका जो है ईरान और इजराइल के बीच, मतलब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रहा था उसमें मध्यस्थता का भूमिका आपका जो है यही निभा रहे थे। ट्रंप साहब के दामाद जो हैं आपके जारेड कुशन और आपका आपका बिटकॉप्स और आपके जारेड कुशन जो थे, ये दोनों मध्यस्थता का भूमिका निभा रहे थे कतर में। और कतर के जो कर्ता धर्ता हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और आने वाले समय में जिस तरह से कतर का कहना था कि ये जो बातचीत था काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ईरान जो बीच में ईरान पर जो इजराइल बीच में जो बम फोड़ने का काम किया, जिसके बाद से पलटवार किया आपका जो है ईरान थोड़ी चुप बैठता। और खबर आया कि आपके जारेड कुशन जो हैं, ट्रंप के जो दामाद हैं, इनको इजराइल पहले अपने पक्ष में कर लिया कि ट्रंप साहब को समझा दीजिए थोड़ा कि ईरान से बातचीत करना सही नहीं है, ईरान पे बम गिराना सही है, क्योंकि आने वाले समय में ईरान जो है वो अमेरिका के लिए भी खतरा हो सकता है। और जो पाठ पढ़ाया आपका इजराइल का खुफिया विभाग आपका जो है अमेरिका के ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति, उनके दामाद को आपका जारेड कुशन को और विटकॉप्स को, जिसके बाद से ये दोनों ट्रंप को ऐसा पाठ पढ़ाए कि ट्रंप फंस गए आपका जो है दामाद का चक्कर में, और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिए। जिसके बाद काउंटर टेररिज्म के जो आपके कर्ता धर्ता हैं अमेरिका में, आपके जो कोइट्स का कहना है कि ईरान से हम लोग को कोई खतरा ही नहीं था, और ईरान आने वाले समय में बातचीत के लिए भी तैयार था, लेकिन ये जो हमला किया गया है ये इजराइल का चक्कर में फंस के अमेरिका हमला किया है। और आने वाले समय में अमेरिकन सैनिकों को ईरान की धरती पर खोना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से वो ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। और ये भी कहना है जो कोइट्स का कि इजराइल के चक्कर में पड़कर अमेरिका जो ये युद्ध में कूदा है, तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भी भुगतना होगा। तो जिस तरह से नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो कोइट्स जो इस्तीफा दिए हैं, जिसके बाद से अब अमेरिका में भी चर्चा तेज हो गया, और आपका जो है अमेरिकन मीडिया में भी और ईरानी मीडिया में जिस तरह से अब ईरान को लेकर के जो लोगों का सिंपैथी तो दिखाया जा रहा है, तो आने वाले समय में जो ट्रंप साहब 2 दिन में टक्टा पलट करने चले थे आपका जो है इजराइल का सिखाने पर, अब वही ट्रंप को समझ में आ गया है कि दामाद के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ने से कभी कभी घर बार भी बिक जाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।